हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय करीमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। जोनाथन, मैं किसी को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। यहाँ एक पुराने रिटायर्ड डॉक्टर हैं, काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। मेरे काफ़ी पुराने दोस्त हैं, वो यहीं रहते हैं। बस हमें उनका घर ढूंढना होगा, वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। अगर ऐसा है तो ब्रूस, अभी चलते हैं। अब अभी इस वक्त नहीं मेरे दोस्त, इस वक्त जाना ठीक नहीं है। अभी ठीक है, तो हम शाम को चलते हैं। हाँ, फिलहाल मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे आराम करने दो। ठीक है, तुम सो जाओ। शाम के वक्त ब्रूस और जोनाथन दोनों ने ही एक पुरानी गाड़ी को किराए पर लिया और उस कंकाल को लादा। और वो दोनों रास्ता पूछते पूछते आखिरकार ब्रूस के उस डॉक्टर दोस्त के यहाँ पहुँच ही गए, जहाँ पहुँचकर उन्होंने दरवाजे पर खटखटाया और कुछ ही देर बाद दरवाज़ा खुल गया। ओह ब्रूस, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई दोस्त। बहुत सालों बाद यहाँ आना हुआ। हाँ, बहुत सालों बाद इस शहर में किसी काम से आए थे। ये है मेरे दोस्त जोनाथन। आपसे मिलकर खुशी हुई डॉक्टर। हाँ, मुझे भी। आइए बैठिए। तो कैसे आना हुआ ब्रूस? असल में मैं जानता हूँ कि तुम कितने अच्छे डॉक्टर हो चार्ल्स, और हम इसी सिलसिले में तुम्हारी एक मदद चाहते हैं। मुझे बताओ कैसी मदद? हमारे पास कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए, और हम बस उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। क्या है तुम्हारे पास? हम उसे अभी गाड़ी से लेकर आते हैं। कहते हुए वो दोनों गए और कुछ ही देर में गाड़ी से उन कंकालों को बाहर निकाल कर ले आए। ये देखो चार्ल्स, असल में हम दोनों ही एक एंटीक शॉप चलाते हैं और उसके लिए हमें जगह जगह से पुराने आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट करने पड़ते हैं। कभी किसी ऑक्शन से या फिर कभी कभी खुद किसी साइट पर जाकर। हम इसी काम के सिलसिले में यहाँ पर आए थे और एक जगह खुदाई करते वक्त हमें ये मिला। हम बस जानना चाहते हैं कि ये कंकाल किसी मर्द का है या औरत का। तुम्हारा मतलब इन दोनों कंकाल से? हाँ, ऐसा ही समझो। देखो दोस्त, मुझे इस बात का पता लगाने में थोड़ा वक्त लगेगा। तुम्हारी मदद करने के लिए थोड़ा वक्त चाहता हूँ। अगर तुम कल शाम तक यहाँ आ पाओ तो मैं तुम्हें इसके बारे में बता सकता हूँ। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कहते हुए उन सभी लोगों ने आपस में बस कुछ देर इधर उधर की बातें की और उसके बाद वो दोनों उनके घर से निकलकर बाहर सड़क पर आ गए और कुछ ही देर बाद वो वापस उस महल के सामने थे। बाहर ठंड बढ़ गई थी और तेज़ हवाएं चल रही थी। वो दोनों घर के अंदर दाखिल हुए। वो लोग बिल्कुल ठीक समय पर वहाँ पहुँचे थे। खाने का वक्त हो रहा था। ओह, तो आ गए आप लोग। शुक्र है, मुझे उम्मीद थी कि आप लोग नहीं आ पाएंगे। नहीं, हम आ गए और सही वक्त पर आए हैं मेरे ख्याल में। ठीक है, अगर आप आ गए हैं तो फिर खाने के लिए बैठ जाइए। ठीक है। कहते हुए वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और उनके सामने खाना सजा दिया गया। वो दोनों ही खाना खाते वक्त इधर उधर की बातें करते रहे और कुछ देर बाद वो अपने कमरों में जाकर सोने के लिए लेट गए। ब्रूस लेटते ही सो गया। वो बहुत थका हुआ था। जोनाथन भी लेटा, पर कुछ देर उस कंकाल के बारे में ही सोचता रह गया और सोचते ही सोचते उसे भी कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। पर जब उसकी आंखें खुली, एक बार फिर एक अजीब सा
सफ़ेद लहराता हुआ कपड़ा उसके सामने से मानो उड़ कर गया। अंधेरा बहुत था इसलिए वो कुछ समझ नहीं पाया। वो ना चाहते हुए भी उसके पीछे चलने लगा और चलते चलते उनके कमरे से बाहर आ गया। कमरे से बाहर आते वक्त उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गया। उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। वो सफ़ेद लहराता सा कपड़ा आगे बढ़ता जा रहा था और जोनाथन उसके पीछे पीछे आगे चलता जा रहा था। और कुछ ही देर में वो पता नहीं किन गलियारों से होते हुए फिर से एक पुराने कमरे के सामने पहुंच गए। ये सपना था जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा जोनाथन ने कल देखा था। वही कमरा, वही जगह, वही सफ़ेद कपड़ा। हर तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। अंदर से किसी के रोने की आवाज़ें आ रही थी। जोनाथन बोलना चाहता था पर उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। वो बस उस दरवाजे के सामने खड़ा ही रह गया। फिर अचानक से वो दरवाज़ा खुला और कोई दौड़ता हुआ सा उसके सामने से निकला, जिससे जोनाथन थोड़ा घबरा गया और बगल ही लगी सीढ़ियों से गिरते गिरते बचा और उस झटके से उसकी नींद खुल गई। वो अभी भी अपने कमरे में था और रात के सिर्फ 1 बज रहे थे। वो घबराया हुआ था। वो फ़ौरन उठ गया और उसने अपना स्लीपिंग गाउन पहन लिया और कमरे से बाहर निकल आया। कमरे से बाहर निकलने के बाद उसने गौर किया, कमरे से बाईं ओर एक गलियारा जाता था जहाँ बुरी तरह अंधेरा था। वहाँ रोशनी नहीं की जाती थी, इसलिए इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता था कि वहाँ भी कोई जगह है। जोनाथन ने अपने कमरे से एक कैंडल ली और उस गलियारे में आगे बढ़ना शुरू किया। ये गलियारा काफ़ी कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा कि उसने सपने में देखा था। वो आगे बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते वो एक मोड़ पर आ गया जिससे गलियारा अंदर की तरफ मुड़ जा रहा था। जोनाथन उससे अंदर की तरफ गया और उसके बाद उसे अपने सामने वही अजीब कमरा नज़र आया, बिल्कुल वैसा ही, हर तरफ अंधेरे। उसके हाथ में सिर्फ एक शमा थी। वो घबराया हुआ था। बस इस बार सब कुछ हकीकत में हो रहा था। उसके सामने का वो कमरा आज खामोश था। उसने उसे खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर फिर उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया, ये सोचते हुए कि वो किसी और के घर में है और ऐसा करना उसे शोभा नहीं देता। वो वापस अपने कमरे में लौट आया। वो इस बात को लेकर बहुत अजीब सा महसूस कर रहा था कि उसने जो भी उस ख्वाब में देखा वो आखिर हकीकत कैसे हो सकता है, जबकि वो कभी यहाँ पहले आया भी नहीं था। वो सुबह होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। उसे उस रात ठीक से नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने ब्रूस को जगाया और वो दोनों नाश्ते की टेबल पर गए। उसके बाद फिर से उन्होंने एक बार अपना काम करना शुरू किया। आज भी उन्हें कुछ मामूली चीज़ें ही मिली, पर दिन ख़त्म होते होते उन्हें एक बड़ी चीज़ मिली। वो थी एक पुराना सोने के सिक्कों से भरा हुआ छोटा सा बक्सा। वो सिक्के काफ़ी ही पुराने थे। इससे उन दोनों को ही अच्छा खासा मुनाफा हो जाता, क्योंकि वो सिक्के बहुत अच्छी हालत में थे। कोई भी ख़रीदार उन्हें आसानी से ख़रीद सकता था। ये देखकर ब्रूस बहुत खुश हुआ। हो जोनाथन, देखो हमारी किस्मत पलट ही गई। आखिरकार हमें ऐसी चीज़ मिली जिससे हमारे सारे खर्चे निकल आएंगे। हम इन्हें अपनी दुकान में सबसे पहले ही काउंटर पर रखेंगे ताकि लोगों की नज़र इस पर पड़े। हाँ, आखिरकार हमारा ये मुकाम सफल हो ही गया। अब अगर हम कल वापस चले भी जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। हम उन्हें उनका मुनाफा देकर वापस चले जाएंगे। कल हमें कल ही जाना होगा। हाँ जोनाथन, हमने ऐसा ही तय किया था। पर मुझे 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 बस एक चीज़ पता करनी थी जिसमें कुछ दिन लग जाएंगे। ब्रूस, अच्छा सुनो, कल रात क्या हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ। कहते हुए जोनाथन ने ब्रूस को वो सारी कहानी सुना दी जो उसके साथ रात के वक्त घटी थी।
सच में तुम भी अच्छा मज़ाक कर लेते हो। अगर ऐसा है तो मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। आज शाम को उस कमरे को खोल के देखते हैं, अगर तुम सच बोल रहे हो तो। वैसे मैं शर्त लगाता हूँ तुम मुझे बेवकूफ़ी बना रहे हो। नहीं ब्रूस, सच कह रहा हूँ। पता नहीं क्यों जब से वो कंकाल मिला है मुझे अजीब सा महसूस होता है। अजीब घटनाएं होने लगी हैं मेरे साथ, पता नहीं क्यों। और हाँ, इन सबसे याद आया, आज शाम को हमें तुम्हारे डॉक्टर चार्ल्स से मिलना है ना? हाँ जोनाथन, सही कह रहे हो। अब हमें सारा सामान समेट ही लेना चाहिए और वापस चलना चाहिए, फिर डॉक्टर के पास चलेंगे। कहते हुए वो दोनों घर के अंदर चले गए और साफ़ सुथरा कपड़े पहनकर डॉक्टर चार्ल्स के घर चले गए। डॉक्टर चार्ल्स घर में ही बैठे थे और एक पाइप से स्मोक कर रहे थे। ओह ब्रूस, तुम्हें देखकर खुशी हुई। आपको भी देखकर मिस्टर जोनाथन। वैसे कल जो आप लोग मेरे पास चीज़ लेकर आए थे उसके बारे में बहुत सी अजीब चीज़ें मिली हैं मुझे। जैसे कि क्या? पहली बात तो ये कि वो दोनों ही कंकाल मर्दों के नहीं हैं, वो औरतों के हैं। क्या? हाँ। और दूसरी बात ये कि हो सकता है कि उनका खून का रिश्ता रहा हो। पर ये बात आप कैसे कह सकते हैं? अब वक्त बदल रहा है, विज्ञान आगे बढ़ रहा है दोस्त। हम ये पता लगा सकते हैं कि खून के रिश्ते कैसे हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, शायद तुमने इसके बारे में सुना नहीं है। आप नहीं सुना? हाँ, मैंने ये टेस्ट किया और मुझे जो नतीजे मिले हैं उसके हिसाब से इन दोनों को माँ बेटी होना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा है तो फिर लगता है हमारी खोज ज़्यादा सफल नहीं हुई। हमें लगा था कि वो उस महल की राजकुमारी है, मेरा मतलब रानी है, और वो अंगूठी उसी की होगी। पर उसकी उसका कोई बेटी नहीं थी, उसका बेटा था जो गायब हो गया था। और बड़ी बेटी तो महल में ही रही उसके बूढ़े होने तक। फिर तो लगता है तुम्हें सच में नुकसान हो गया है ब्रूस, क्योंकि ये कब माँ बेटी ही हैं। फिर तुम्हारी खोज अच्छी चलती रहे, मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आपका शुक्रिया डॉक्टर। वो दोनों कुछ देर वहीं बैठे और उसके बाद वो घर वापस आ गए। जोनाथन का अब किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था, वो लगातार कुछ सोचे जा रहा था। जोनाथन, तुम्हें क्या हो गया है? वो बस एक कंकाल ही तो था, एक मामूली चीज़। ऐसी चीज़ें मिलती रहती हैं। अब तुम क्या उम्मीद करते हो ऐसी जगह से जहाँ कितनी ही लड़ाइयाँ लड़ी गई होंगी, और तुम्हें क्या लगता है ऐसी चीज़ें मिलना आम है? पर मेरे सपने और वो गलियारा सच में मिलना। ब्रूस, चलो मेरे साथ एक बार उस जगह को देख तो लो। जोनाथन प्लीज़ देखो, हम यहाँ से जितना भी मुनाफा होना था वो हो गया। अब हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब भलाई इसी में है कि हम यहाँ से कल चले जाएं, वरना इन्हें भी अजीब लगेगा कि हम यहाँ क्यों रुक रहे हैं। जैसा कि हमने वादा किया था, हम इन्हें इनका मुनाफा, इनकी हिस्से की रकम देकर चले जाएंगे। बस कुछ दिन और प्लीज़ ब्रूस। पर इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमें नुकसान हो जाएगा। जोनाथन, तुम कब से ऐसी बातें करने लगे? बस एक दो दिन और, तब तक हम कुछ और खुदाई कर लेंगे। हो सकता है हमें कुछ और चीज़ें मिल जाएं, इस तरह हम अपनी भरपाई कर पाएंगे। मैं मान भी जाऊं तो इस घर के मालिक नहीं मानेंगे। वो अभी घर पर नहीं है और उन्हें आने में वक्त लगेगा। उनके नौकरों से बात करके देख सकते हैं। अगर ऐसा है तो ठीक है, हम उनसे बात करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी कहानी का दूसरा भाग। अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी सजेशंस मुझे भेजते रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।